अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सर्दियों में उबले हुए अंडों का मज़ा ही कुछ और है। तो आज हम इसी का ही सालन बनाने जा रहे हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए जितने भी आप ले सकते हैं उतनी एग ले लें। फिर हमने इनको बॉयल करना है। तो बॉयल करना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊंगी कि यहाँ पे बॉयल करने के लिए हल्की आंच पे हम बॉयल करेंगे। तेज़ आंच पे अगर हम इनको उबालेंगे ना तो वो फिर पता टूट जाते हैं, लेकिन हम इसलिए बिल्कुल हल्की सी आंच पे उबालेंगे। तो इससे ये एग जो है ना, जहाँ पे अंदर उनका मिक्सर होगा वो वहीं पे जम जाएगा, तो इस तरह से ये टूटेंगे भी नहीं। इनको बनाने के लिए हमें 3 जो है वो प्याज चाहिए, 2 टमाटर चाहिए और 3 आलू चाहिए। और मसाला जात में जो है नमक, सुरख मिर्च, एक स्पून जो है वो ले लेनी है, हल्दी छोटी स्पून ले लेनी है, सब्ज़ मिर्चें 4 ले लेनी है, 3 लौंग ले लेने हैं और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ले लेना है। फिर हमने आलू को भी इस तरीके से काट लेना है और प्याज और टमाटर और जो है सब्ज़ मिर्चें ये सारी हमने काट लेनी है। फिर हमने हाफ़ कप जो है वो ऑयल ले लेना है, उसमें फिर हमने जो प्याज हैं वो डाल लेने हैं। तो उसके बाद हमने इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। अच्छा जी, अब देखें कि अब ये लाइट ब्राउन से हो गए हैं प्याज। अच्छा, अब इसमें हमने जो हमारी कटी हुई टमाटर थी, अदरक लहसुन का पेस्ट था और सब्ज़ मिर्चें थी, वो हमने डाल के ना इसको हल्की आंच पे रख देना है, ताकि थोड़ा सा पानी भी साथ ऐड करना है, 2-3 चमचे, ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। फिर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये मसाला जो है ना वो ग्राइंड करने से ना ग्रेवी में मोटी मोटी चीज़ें नज़र नहीं आती, तो वो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अब ये हमने ग्राइंड कर लिया है, तो उसमें बाकी जो हमारे मसाला जात थे वो हमने ऐड कर देने हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करनी है और मैं तो थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स जो होते हैं ना वो विनीगर के भी डाल लेती हूँ, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस ये चीज़ें जो हैं इनको फिर अच्छी तरह भून लेना है इस मसाले को। भूनते हुए इसका थोड़ा-सा धनिया जो है ना वो भी ऐड कर लें और साथ जो है ये सब्ज़ मिर्चें जो है ना इसको हमें थोड़ा-सा भूनना है और भून के हमने इसको निकाल लेना है। इसको फिर हम सालन के एंड पे डालेंगे, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ देखिए सब्ज़ मिर्चें हमने भून के उसको निकाल लिया, थोड़ी देर ही भूनना होता है। फिर उसके बाद हमने जो काटे हुए थे आलू वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। इसको फिर हमने भूनना है। यहाँ पे आलू जो है ना उनकी भुनाई हो चुकी है। अब 2 गिलास जो है पानी के वो हम ऐड कर देंगे। जितनी भी ग्रेवी रखनी होती है ना आप उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। फिर इसको हमने हल्की आंच पे रख देना है एक दफ़ा उबाल आने के बाद, ताकि जो आलू है ना हमारे वो अच्छी तरह गल जाए। एग यहाँ पे बॉयल हो चुके थे। अब पानी देखिए कितना क्लीन है, कोई एक एग भी ख़राब नहीं हुआ। इनको पील ऑफ करके हम इनको डीप फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से एग की जो स्मेल होती है वो सालन में बिल्कुल भी नहीं आती है। फ्राई करने से एक तो ऊपर मज़ेदार सी लेयर बन जाती है, दूसरा जो हमारा सालन होगा उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती। अब यहाँ पे जो है पोटैटो वो गल चुके हैं, तो इसलिए हम अब ये इसके अंदर जो है ना सारे एग वो इसमें शामिल कर देंगे। अंडे डालने के बाद फिर इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। उसके बाद जो है हमारा सालन रेडी हो जाएगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं और प्यारी-प्यारी खूबसूरत मज़ेदार सी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना के लाऊँ। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा सालन है वो रेडी हो चुका है। आलू अंडे इतने मज़ेदार से। अब यहाँ जो सब्ज़ मिर्चें भून के हमने निकाली थी वो इसमें ऐड कर देनी है और कटा हुआ सब्ज़ जो धनिया है वो हमने ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हमने डिश आउट कर लिया है। तो देखिए कितना मज़ेदार सा बहुत मज़े का ये सालन बनता है। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का सालन है ये। तो सब बच्चे भी शौक़ से खाते हैं इसको। आप भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़।